बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर महमूद और आज हम चैप्टर नंबर 11 10th क्लास की फ़िज़िक्स का हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका अनुमान है साउंड। तो इसके अलावा इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसमें है पहले नंबर पे तो साउंड है कि साउंड कैसे पैदा होती है और साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। साउंड के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, साउंड लेवल फाइंड करेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि साउंड इज़ इंसिडेंट in a medium, falls on the surface of the other medium, then bounce back into the first medium। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अकॉस्टिक्स प्रोटेक्शन क्या होती है? अकॉस्टिक्स ये होती है कि अगर आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गूंज रही है और आपको सही समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा जो गूंज है वो कम हो जाए। इसको हम अकॉस्टिक्स प्रोटेक्शन कहते हैं। इसके अलावा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस कि हमें कहाँ से सुनना शुरू होता है, किस रेंज से, और कहाँ तक हमें सुनाई देता है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साउंड। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। जो बॉडी वाइब्रेट करती है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की हम देखते हैं कि वाइब्रेशंस होती हैं। जो बॉडी वाइब्रेट करती है उससे साउंड पैदा होती है। आम तौर पे साउंड हमें सुनाई भी इसी तरह से देती है कि वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हवा के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट कर देती हैं और वो हवा के पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और कानों का जो समझ लें ड्रम है, ईयर ड्रम है, उसको भी वाइब्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ उसकी हमें सुनाई देती है। मिसाल के तौर पर गिटार के बारे में आपने देखा होगा, जब हम उसके तारों को वाइब्रेट करते हैं तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देना शुरू कर देती है। इसी तरह से समय डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स की जो वाइब्रेशंस हैं उनको सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप बेसिकली उसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसके आगे वाइब्रेटिंग बॉडी लगी होती है जो कि ऑर्गन्स की वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। उसके अलावा उसके साथ जो है पाइप ट्यूब्स होती हैं, जो हॉलो ट्यूब्स होती हैं, जिनसे वो जो है वाइब्रेशन जो है वो गुजरते हुए हमारे कानों तक आती है। हमारे कानों का जो ईयर ड्रम है उसको वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमें ऑर्गन की जो वाइब्रेशन है वो हमें सुनाई देती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। मिसाल के तौर पे हम एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लैब्स में, यू की शक्ल में पड़ा हुआ और इसके साथ इसका हैंडल होता है, मेटल का बना हुआ होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके प्रोंग जो हैं हल्की सी टच से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अगर इसको हम रबर हैमर के ऊपर हम मारते हैं या रबर हैमर को इसके ऊपर मारते हैं तो इसके प्रोंग जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम अपने कान के नज़दीक इनको लाएँ तो हमें की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। अब इन प्रोंग्स को हम चेक करना चाहें कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए हम अगर एक रस्सी के साथ हम एक बॉल को अटैच कर दें और बॉल रेस्ट की कंडीशन में उसके नज़दीक हम इन प्रोंग्स को जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनको नज़दीक लाएं, जब बॉल के साथ वो प्रोंग जो है टच होंगे तो उनको भी अपने साथ यूँ वाइब्रेट करवाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से अगर उन वाइब्रेट करते हुए प्रोंग्स को हम पानी के गिलास में डालें तो हम देखेंगे कि पानी के अंदर स्प्लैशेस पैदा हो रहे हैं जो ये शो करते हैं कि ये चीज़ जो है वो वाइब्रेट कर रही है। अब ये है, हम डिस्कस करते हैं कि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शीशे का एक जार लेकर, बेल जार हम लेते हैं, शीशे का एक बेल जार, उसके अंदर एक बेल लगी हुई हो जिसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ा गया हो, ठीक है। अब इसके नीचे वाले हिस्से पे हम एक वैक्यूम पंप अटैच कर दें ताकि अंदर की जो इसकी हवा जो है वो बाहर निकल जाए।
तो आप क्या करें, इसको इलेक्ट्रिक करंट से अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, बेल हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी, बेल बजना शुरू हो जाएगी, हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप के जरिए हवा इसकी जैसे निकालना शुरू कर दें। जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जाएगी तो इसकी आवाज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते होते इवन कि जब तमाम हवा निकल जाएगी तो हमें बेल तो बजती हुई नज़र आएगी लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, गाड़ियों के शीशे अगर बंद करके बैठ जाएं तो हॉर्न ठेलते हुए नज़र आते हैं लेकिन अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। इसी तरह जहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड होते हैं वो रूम बिल्कुल एयर टाइट होता है, वहाँ पे बाहर की आवाज़ कोई भी अंदर नहीं आ सकती। इस वजह से हमें बिल्कुल क्लियर वहाँ पे वॉइस जो है वो सॉन्ग की सुनाई देती है। तो ये चीज़ें जो है वो प्रूव करती हैं कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हवा इसके लिए मटीरियल मीडियम है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो साउंड है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे प्रॉन्स को हम अगर लें, प्रॉन्स को हैमर के ऊपर मारें, रबर के हैमर के ऊपर, तो इसके प्रॉन्स जो है यूँ बाहर की जानिब मूव करेंगे। अब बाहर की जानिब और अंदर की जानिब मूव करेंगे। ये क्या करेंगे, नज़दीक तरीन हवा के पार्टिकल जो हैं उनको कंप्रेस करेंगे और जो दूर हैं उनको वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। इस तरह ये कंप्रेशन चलता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो है ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ये वाले पार्टिकल जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे आपस में और यहाँ वाले पार्टिकल्स नॉर्मल रहेंगे। इस तरह ये कंप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का एक सिलसिला शुरू होता है। ये कंप्रेशन जो है वो चलता चलता हमारे कानों तक पहुँचता है जो कि हमारे एयर ड्रम को कंप्रेस करता है और हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। बगैर मीडियम के साउंड जो है वो प्रोपेगेट नहीं करती। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आवाज़ जो है ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की वाइब्रेशंस की सूरत में हमें सुनाई देती है। कोई लाउड साउंड होती है, कोई बारीक होती है, कोई मोटी होती है, कोई म्यूज़िकल होती है। वो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ किस तरह से होती है, किसी की किस तरह से होती है। कोई आवाज़ जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है, बहुत शिद्दत के साथ वो जो है वो एनर्जी जो है वो निकलती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड हमें सुनाई देती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या होती है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, यानी कि बुलंद और हल्की आवाज़ों में जो डिफरेंस कर सकती है, इसको हम कहते हैं, जिसके ज़रिए हम डिफरेंस करते हैं, इसको हम लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? पहले नंबर पे है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसकी डेफिनेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वेव की मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वो साउंड होगी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है जितनी दूर तक वाइब्रेट करेगी और जितना ज़्यादा ये वेव्स पैदा होंगी उतना ही हमें आवाज़ जो है वो लाउड सुनाई देगी, ज़्यादा बुलंद जो है वो सुनाई देगी। लिहाजा एम्पलीट्यूड जो है ये वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन द लाउडनेस। नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं जो कि लाउडनेस को अफेक्ट करता है, वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी
जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि स्मॉल ड्रम जो है उसका, क्योंकि वाइब्रेटिंग हिस्सा जो है उसकी जो है वो उसका एरिया कम होता है, इस वजह से उसकी आवाज़ कम आती है। और बड़ा जो ड्रम होता है क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है उसकी वाइब्रेटिंग हिस्से का, तो इस वजह से उसकी आवाज़ भी ज़्यादा लाउड सुनाई देती है। तो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ये एक लाउडनेस का फैक्टर है कि जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा हमें आवाज़ जो है वो बुलंद सुनाई देगी। इसके अलावा थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम लिसनर्स, यानी कि जो सुन रहे हैं उसको वहाँ से डिस्टेंस कितना है। जारी बात है जितना ज़्यादा दूर वाइब्रेटिंग बॉडी होगा उतना ही ज़्यादा हमें आवाज़ भी उतना ही यानी कि दूर से कम सुनाई देगी, और जितना ज़्यादा वो करीब होगा हमें उतनी ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। इसके अलावा इसका इन्हिसार जो है वो कान की सेहत के ऊपर भी है कि जितना ज़्यादा हमारा कान जो है वो सेहतमंद होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो हमें सही सुनाई देगा। अगर हमारे कान ही सेहतमंद नहीं है तो हमें नज़दीक भी अगर कोई चीज़ जो है वो वाइब्रेट कर रही है तो हमें सही जो है वो सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड by which we can distinguish between grave and shrill sound, जिसके ज़रिए हम मोटी और बारीक आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये है हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं पिच। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा बच्चों की आवाज़ और औरतों की आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक होती है क्योंकि उसकी पिच जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो बड़े और मेल मेंबर्स हैं, मेल जो लोग हैं, उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है क्योंकि उनकी जो है वो वॉइस पिच जो है वो कम होती है। तो नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड, कि अगर हमारे पास सेम पिच एंड लाउडनेस की दो वॉइसेस हैं तो उनको हम डिफ़र कर सकें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड है कि दो सेम पिच एंड क्वालिटी की, सेम पिच एंड लाउडनेस की वॉइसेस हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक में हारमोनियम बज रहा है, दूसरे में पियानो बज रहा है, तीसरे में समझ लें कि बांसुरी बज रही है। तो इन तीनों में फ्लूट, तीनों में हम डिफ़र कर सकते हैं, बेशक इनकी लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो। तो तीनों को हम पहचान सकते हैं कि कौन सी जो है वो इसमें फ्लूट है, कौन सा जो है वो लाउडनेस, इसमें कौन सा पियानो है। चौथी जो क्वालिटी है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेसिकली क्या है? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो है कि पर सेकंड जितनी एनर्जी हम जो है वो इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of the propagation of the waves। तो ये जितनी ज़्यादा हम पर सेकंड एनर्जी जो है उस एरिया में जो है वो फ्राहम करेंगे उतनी ही हमारी वॉइस की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, आवाज़ हमारी ज़्यादा दूर तक जाएगी। बेशक लाउड ना भी हो, कम लाउड भी हो, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो बहुत दूर तक हमें सुनाई देगी। तो ये थी चार कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं साउंड लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल। किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा लाउड है और उसका लेवल क्या है। साउंड इंटेंसिटी लेवल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल बेसिकली है क्या। जो वॉइस प्रोड्यूस की गई है
इसको एक मेजरमेंट के लिहाज से नापना कि वॉइस जो है वो किसी पैमाने के ज़रिए नापना कि ये कितनी ज़्यादा लाउड है और हमारे लिए ये कितनी ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं हो सकती। तो ऐसी साउंड का जो समझ लो इसको नापना जो है वो साउंड लेवल मालूम करना कहलाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्राहम बेल, उसने जब टेलीफोन ईजाद किया था तो सबसे पहले उसने वो साउंड लेवल पहले निकाला था जहाँ से सुनना हमें शुरू हो जाता है, जिसको उसके नाम दिया I0 का। I0 जो है ये वो वैल्यू है जहाँ से हमें सुनना शुरू होता है। ये आमतौर पे 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ से हमें सुनाई देना शुरू होता है और उसके बाद 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक हमें हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है। इससे ज़्यादा अगर साउंड लेवल हो जाएगा तो वो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो साउंड है जहाँ तक हमें सुनाई देता है, जहाँ से सुनना हमें शुरू होता है। तो इसको लेते हुए उन्होंने टेलीफोन का जो साउंड लेवल है वो रखा ताकि हम आसानी के साथ उसको कान से लगाकर सुन सकें। कान में हम वो साउंड सुन सकते हैं यानी कि इतनी की वाइब्रेशंस हो कि हमें उसको सुनने के लिए कान के साथ लगाना पड़े तो फिर हमें सुनाई दे। तो यहाँ से इस लेवल को उसने रखते हुए जो है वो टेलीफोन को ईजाद किया था। अब अगर हमारे पास एक साउंड है जो कि आई इंटेंसिटी की है, इसका हम साउंड लेवल मालूम करना चाहते हैं। तो साउंड लेवल अगर इसकी लाउडनेस L0 है और इसकी जो लाउडनेस है वो है L, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। L0 वो है जहाँ से सुनना शुरू होता है हमें, और L जो है ये वो साउंड है जो हमें सुनाई दी गई, जिसका हमने लेवल चेक करना है कि ये कितने इंटेंसिटी की है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ I। इतनी लाउडनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग ऑफ आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम अगर हम ख़त्म करते हैं तो के क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट की 1 है तो 1 को लिखें या ना लिखें ये हमारे पास लॉग ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा। अब हम इन दोनों को अगर हम इनका डिफरेंस देखना चाहें, L0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I0। बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है ये जहाँ से हमें सुनना शुरू हुआ और ये वो साउंड जिसकी हम इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बेसिकली साउंड इंटेंसिटी लेवल है। तो L माइनस L0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I माइनस लॉग ऑफ I0। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो लॉग कॉमन ले लें I, यानी कि एक स्टेटमेंट में अगर हम लिखना चाहें तो I माइनस जो है वो बटा के इक्वल होता है I0। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा साउंड लेवल का। इसके ज़रिए हम साउंड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं और इसका जो यूनिट है वो बेल, ग्राहम बेल के नाम से बेल है, जो कि एक बड़ा यूनिट है। अगर हम इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसीबल में लेते हैं, यहाँ पे फिर 10 आ जाएगा जो कि डेसीबल क्योंकि 10 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम साउंड इंटेंसिटी लेवल को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगर हम मालूम करना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, व्हेन साउंड इज incident bounce back into the first medium, bounces back into the first medium, called reflection of sound. Reflection means
आवाज़ जो टकरा के आती है जिसकी हमें गूंज या एको सुनाई देती है। तो एको हमें कब सुनाई देगी, ये गूंज या रिफ्लेक्शन हमें कब सुनाई देगी? हमारे कान में वॉइस का जो एहसास है वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से या 0.1 सेकंड तक रहता है। तो 0.1 सेकंड अगर इसको हम लें तो हवा में जो स्पीड है वॉइस की वो है 340 मीटर, फर्ज करें ये 340 मीटर पर सेकंड। तकरीबन नॉर्मल जो टेम्परेचर है और प्रेशर है इसके ऊपर तकरीबन इतनी होती है। तो इसको अगर हम मालूम करना चाहें कि 0.1 सेकंड में यानी कि कितने मीटर, इसकी स्पीड क्या बनेगी, v इज इक्वल टू समझ लें कि अगर d हम फाइंड करना चाहते हैं तो d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, यानी कि 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये 34 मीटर्स आता है। ये वो डिस्टेंस है जिसमें हमें एको सुनाई देगी। 34 मीन्स 34 मीटर्स आने और जाने का डबल डिस्टेंस है। तो अगर इसको हम सिंगल करें, d/2 करें तो 17 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस आता है। ये वो डिस्टेंस है जिसमें हमें क्लियर एको सुनाई देना शुरू हो जाती है, यानी कि 0.1 सेकंड में इतनी आवाज़, यानी कि 0.1 सेकंड के बाद भी हमें आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगी। तो कम से कम डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर्स होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये 17 मीटर्स जो डिस्टेंस है समझ लें कि ये नॉर्मल हवा में हवा की स्पीड के ऊपर होता है। मुख्तलिफ मीडियम्स में जो है इसकी स्पीड जो है वो मुख्तलिफ होती है। साउंड की स्पीड जो है मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे जो पानी है इसमें 1500 मीटर पर सेकंड होती है। 1500 से कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती है, इसका इन्हिसार टेम्परेचर और हवा के प्रेशर के ऊपर है। इसके अलावा जो सॉलिड्स हैं, यानी कि ये तो हवा में हमने देख लिया 343 मीटर्स, और सॉलिड जो हैं उनमें आमतौर पे जो है वो जो स्पीड होती है वो होती है लिक्विड्स में इससे तकरीबन 1500 मीटर्स तक होती है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा। और जो मेटल्स हैं इसमें आमतौर पे इससे भी 10 गुना ज़्यादा, यानी 4000 से 6000 7000 तक जो है वो मुख्तलिफ मेटल्स में आवाज़ जो है वो मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। इसलिए हम आमतौर पे वॉइस को भेजने के लिए मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन वगैरह, उसमें हम मेटल्स की इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से ताकि हमारी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जो है वो वहाँ तक पहुँच सके। तो इस स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने ये नोट किया कि किस मीडियम की स्पीड आमतौर पे कितनी होती है, स्पीड ऑफ द साउंड आमतौर पे कितनी होती है। इसका फार्मूला आपने पीछे भी पढ़ा है पिछले वाले यूनिट में कि स्पीड फाउंड करने के लिए, क्योंकि साउंड जो है ये वेव्स की एक टाइप है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इसके ऊपर अप्लाई होगा। लैम्डा आप जानते हैं वेवलेंथ को कहते हैं, जितनी वेवलेंथ होगी और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के हिसाब से ये आगे ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉइस बेसिकली है क्या। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ वॉइसेस जो हैं हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ आवाज़ें हम बड़े शौक़ से सुनते हैं, जैसे सॉन्ग्स वगैरह। तो सॉन्ग्स वगैरह हम बड़े शौक़ से सुनते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं। तो वॉइसेस दैट हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स। वो उन आवाज़ों को जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं उनको हम म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं, जैसे सॉन्ग्स की, मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें। तो कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि अचानक पैदा होती हैं और हमें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, ऐसी आवाज़ों को हम नॉइस कहते हैं। तो नॉइस की डेफिनेशन होगी साउंड्स दैट हैज़ अनप्लेजेंट एंड jarring effect on
effect on our ear that are called noise। मिसाल के तौर पे मशीनरी की, हैवी मशीनरी की आवाज़ और हॉर्न्स की, अचानक हॉर्न बजता है, या ट्रैफिक का शोर जो है, इसके मेन सोर्सेज क्या हैं? मेन सोर्सेज इसके जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और हैवी मशीनरी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो नॉइस है ये हमारे कानों पे किस तरह इफेक्ट डालता है। ये जो है आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि हॉर्न्स होते हैं, हूटर्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अचानक जो है आवाज़ें हैं, प्रेशर हॉर्न्स हैं, ये सारे की सारी हमारे सेहत के ऊपर अच्छा असर नहीं डाल रहे। तो ये इनका क्या असर होता है? जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से ज़्यादा जो हॉर्न्स की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमें नींद की डिस्टर्बेंस हो जाती है, नींद प्रॉपर नहीं आती। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि नॉइज़ हमारी सेहत के ऊपर करता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सेफ लेवल कितना हो सकता है, यानी कि कितनी आवाज़ जो है हमारे लिए सेफ़ हो सकती है। तो आमतौर पे 8 घंटे में अगर कोई ऐसा शहर है, जैसे बड़े शहर हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, बड़े बिग सिटीज़, तो वहाँ पे आमतौर पे 8 घंटे में तमाम चीज़ें जो चल रही हैं उनका साउंड लेवल 85 टू 90 डेसिबल के दरमियान रखा जाता है, ताकि हमें आवाज़ जो है वो प्रॉपर सुनाई दे। अब जो है इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? हम आमतौर पे अपने मुल्कों में किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो कार्स जो हैं उनको हम रिप्लेस कर दें बसेस में। तो रिप्लेस करेंगे, जारी बात है कार में थोड़े लोग बैठते हैं, बस में एक बस में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, कार्स की तादाद कम होगी, ट्रैफिक का शोर कम होगा। इसके अलावा हम मशीनरी जो है जिसका बहुत ज़्यादा शोर है, लाउडनेस है, उसको आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा साउंड बैरियर्स लगा सकते हैं ताकि इसका असर जो है हमारी सेहत के ऊपर ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड के बारे में डिस्कस किया, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, स्पीड ऑफ द साउंड के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो चीज़ें डिस्कस करने जाते हैं जा रहे हैं वो है, एक तो है अकॉस्टिक्स प्रोटेक्शन, दूसरे नंबर पे है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या हैं, और तीसरे नंबर पे अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।